Let's turn to Luke 18 and verse 1 onwards. लूका इसका 18वां अध्याय पहले वचन से आगे. Then Jesus spoke a parable to them, saying, Men always ought to pray and not lose heart. फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा. There was in a certain city a judge who did not hear God nor regard men. किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न केवल परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था. Now there was a widow in that city, and she came to this judge saying, Get justice from me from my adversary. उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुग्धई से बचा. And he would not for a while, but afterwards he said within himself, Though I do not fear God nor regard man. कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ. Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by a continual coming she weary me. तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करें. Then the Lord said, Hear what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them. प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं. I want to speak to you 5 things that will really bless you this evening. और इस शाम के समय 5 बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस शाम के समय बहुत ही अधिक आपको If आशीर्वादित करने वाले I हैं. tell you that there was one quality in prayer that will get every prayer of yours answered, you would like to know what is that quality. और यदि मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी प्रार्थना में ऐसा एक गुण है जो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, तो आप उस गुण को, उस बात को जानना चाहोगे. There are many characteristics, there are many qualities of prayer. प्रार्थना के बहुत सारे गुण और बहुत सारे तरीके हैं, But there is one quality in prayer that will change your entire life, your entire destiny. लेकिन प्रार्थना का ऐसा गुण है जो आपके जीवन को, आपके लक्ष्य और मंजिल को बदल देगा. हालेलुया. And this quality is none other than the quality of persistence. और ये जो गुण है दूसरा कुछ नहीं लेकिन लगातार जो है बने रहना प्रार्थना में. Persistent. और लगातार प्रार्थना करते Today I हैं. want to bring 5 things which the Holy Spirit taught me this morning. इस सुबह का समय पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाया, 5 बातों को मैं आपके बीच में ले आना Maybe चाहूंगा. you're praying for the salvation of your family members, your loved ones. हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य आपके प्रिय लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते होंगे. And that's such a good thing to pray for. और सचमुच ये बहुत ही अच्छी बात है प्रार्थना How करने के can लिए. we see our family members saved? और हमारे परिवार के लोगों का उद्धार पाए, कैसे हम देख सकते Maybe हैं. you're praying for some bondage to break in your family. हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ बंधनों को टूटने के लिए आप प्रार्थना करते This is होंगे. one quality in prayer that every satanic power in your home, in your family will break in the name of ये Jesus. प्रार्थना का ऐसा गुण है जो आपके परिवार में हर एक शैतानी कार्य, हर एक बंधन टूट जाता है यीशु के नाम से. The first one, write this down. You see, to begin with, this woman was a stranger to the judge. देखिए, इसकी शुरुआत करते हुए ये महिला जो है इस न्यायी के लिए अजनबी थी. She had no relationship with the judge. और उस न्याय के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं था. But लेकिन हम we are the children of God through Jesus हम Christ. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं. Know this, whenever you're praying, the first thing that you need to understand that you are not a stranger. इस बात को जान ले कि जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, इस बात को जानिए कि आप अजनबी नहीं हो. You're not a stranger. You are a child of God. Hallelujah. आप अजनबी नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो. And God cares for his children. और परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता As a है. father listens to his children, he listens to us. जैसे एक पिता अपने बच्चे की सुनता है, वैसा ही परमेश्वर हमारी भी सुनता So है. today when you pray, और इसलिए आज जब आप प्रार्थना and करोगे, if you have accepted Jesus as your Lord and Savior, और यदि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करना your चाहते prayers हैं, are very valuable in the ears of Papa God. तो Hallelujah. पिताजी जो परमेश्वर Yes. है उसके कानों में आपकी प्रार्थना बहुत ही अनमोल है. मेरी Many सुने. people think that their prayers are not reaching anywhere. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना कहीं नहीं जा रही. But you should know this first thing, लेकिन पहली बात ये आपको जानना that चाहिए your prayers are heard by your Father, your Papa. कि Hallelujah. आपकी प्रार्थना आपके पिताजी परमेश्वर के द्वारा सुने जा रहे हैं. The second thing, write this down please. दूसरी बात को कृपा कर लिखें. The second thing I want to say this. दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है, The widow had no access to the judge. विधवा को उस न्याय के पास जाने के लिए वो पहुंच नहीं पा रही थी. Please listen carefully. कृपा कर ध्यान She से was a सुने. poor widow, वो बहुत ही गरीब ऐसी विधवा थी and she could not have access to the judge. और उस न्याय तक वो नहीं पहुंच पा रही थी. Even if she wanted, she could not go to that judge. यदि वो चाहती तो भी उस न्याय तक पहुंच नहीं पाती थी. On the other hand, और दूसरी तरफ we today
आज हम We don't have to go through any holy man. We don't have to go through any holy woman to the Father. We have to go to the Father in the name of Jesus. हम पिता के पास जो है किसी पवित्र Yes. पुरुष पवित्र स्त्री की द्वारा जाने की जरूरत नहीं, हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास जा You know, सकते when I हैं। was in a religious denomination, और देखिए जब धर्म के संस्था में मैं था you know, they told us, और उन्होंने मुझसे कहा you cannot go to the Father directly. आप सीधे सीधे पिता के पास नहीं पहुंच You are a सकते, sinner. आप पापी हो। They would tell us that you need to pray to so and that person will pray to the Father, and then your prayers will be answered. और वे कहते कि आप ऐसे फलाने व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करो, उसके पास जाकर प्रार्थना करो और फिर वो जो है पिता से प्रार्थना करेंगे और आपके उत्तर वो वहां से प्राप्त Are you होगा। listening to me right now? क्या आप मेरी बातों को See, सुन रहे हैं one इस day, समय? I was in a Good Friday service, और एक दिन जो है उत्तम शुक्रवार के उस प्रार्थना सभा में मैं and था there was a small, play, a drama. और एक ड्रामा वहां पर था And on that cross, one of our friends only in the village, he was hanging, he was Jesus. और हमारे गांव में एक मित्र था, वही यीशु बना था, वही वहां पर क्रूस पर लटका। And on the side, right hand side and left hand side, two fellows also. Actually, they were just standing like that. और दाहिने और बाएं भी They were एक not जन nailed. खड़ा होता, उनको क्रूस नहीं, ऐसे ही वो खड़े रहते थे। There was a nice stool or something, it was kept, and they were just standing actually. They were not nailed. और बहुत ही अच्छा स्टूल रखा Anyway, जाता था, it was उनको fun, it क्रूस was पर nice. नहीं, ऐसे ही वो खड़े होते थे Very nicely done. और बहुत ही अच्छा वो I नाटक किया appreciate करते that. थे और मैं उसकी बड़ाई करता So हूँ। during that, now see, we did not read the Bible in those days. और देखिए उन जमाने में, उन दिनों में हमने बाइबल नहीं पढ़ी थी So suddenly the thief started talking to Jesus. और अचानक वो चोर यीशु से बात करने लगा And the thief says to Jesus, और उस चोर ने यीशु से कहा, remember me in your kingdom. और तेरे राज्य में तू मेरा स्मरण I कर। was this young guy. और मैं बहुत ही युवा लड़का था My mother was sitting next to me. और मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई I said, थी। Mama, मैंने कहा मम्मी, this guy is a thief. और ये लड़का तो चोर है He's a sinner. और ये तो पापी है। How is he directly talking to जो Jesus? कैसे क्या यीशु से सीधे सीधे बात कर He सकता should है? have spoken to the fellow standing in front of the cross. सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे बात करना चाहिए था। Because there was Peter, there was Mary, there was all those fellows over John. Come on, hello. क्योंकि वहां पर यूहन्ना था, पतरस था, मरियम थी, बहुत सारे लोग थे। And you know, mothers are very smart, you know. और माँ बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती है। ज्यादा बोल मत अभी, हाँ। In Konkani, मम्मी से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा, you know. And my father, he did not, बेचारा, he was a simple man, you know. और मेरे पिताजी बहुत ही सरल Sim- साधारण व्यक्ति थे Garage mechanic, you know. We came from a poor family, और okay? हम बहुत ही गरीब घराने से आए हैं And he just looked at me, और उन्होंने बस इस तरह से मेरी ओर big देखा। mustache, big eyes, you know. बड़ी मूंछें, बड़ी आंखें और इस प्रकार से उन्होंने देखा We look in front. और हम आगे की ओर, सामने की ओर देख But रहे थे। all those days I used to think, लेकिन वो सारे दिनों में इसी बात को मैं सोच रहा why हूँ, can't I talk to Jesus directly? और कैसे क्या वो सीधे यीशु से बात कर If he सका? loves me so much, यदि वो मुझसे इतना प्रेम करता then he है has to talk to me. Come तो on, उससे मुझे hallelujah. बात करनी ही होगी। हालेलुया। When I was meditating upon this verse, देखिए जब इन वचनों में मैं अध्ययन कर रहा this था poor widow could not meet the judge. और ये बेचारी जो विधवा है वो न्याय से सीधे मिल नहीं पा रही But थी, लेकिन हम we can meet the judge of all the earth. सारे Hallelujah. पृथ्वी के न्याय से भी जो बढ़कर है We उससे can मुलाकात go कर सकते हैं। anytime. हम कभी भी किसी भी समय जा सकते We हैं can उसके go पास, anytime, as many times. किसी भी समय में और कितनी भी बार उसके पास हम जा सकते And हैं। we सुन can रहे have हैं access to the Father in the name of और Jesus. यीशु के नाम से पिता के पास हमारी पहुंच होती है। I want you to listen to God's word very मैं carefully. चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से आप सुने। Many people, they don't understand the importance of this. कई लोग इस बात का महत्व नहीं समझते I have prayed to Michael the archangel. और मैंने माइकल जो प्रधान दूत है उससे भी मैंने प्रार्थना I की, have prayed to Gabriel. मैंने गैब्रियल दूत से भी प्रार्थना की, I have prayed to powerful saints. मैंने बहुत ही शक्तिशाली संतों से प्रार्थना की। But there is something about praying directly to the Father in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम से सीधे Come पिता on, से बात करना है hallelujah. बिल्कुल कुछ अलग से मैं सुन Don't रहे let हैं। anyone fool you on this. और इन बातों के बारे में कोई भी आपको जो है बेवकूफ न बना। Go to Hebrews 4:16. इब्रानी 4:16 में आइए I want to give you the scripture. What is this pastor saying today? No, really, I'm telling और आप you. कहेंगे अरे पास्टर जी क्या बोल रहे हैं आज? नहीं, मैं सचमुच आपसे कहता हूँ Go to the word. और वचन में आप Don't जाएं, listen to this one and that one. Go और to the word of God. इसकी या उसकी न सुने, सीधे परमेश्वर के वचन में जाएं। Let us therefore come boldly to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। That word boldly, just not trembling, boldly. हिम्मत बांध कर थरथराते हुए नहीं, हिम्मत से। You know, one day आप जानते हैं एक दिन we had a small office, और छोटा सा ऑफिस कार्यालय था not the one which we have now. और अभी जो है वो नहीं, Our office was, I think, half the stage. हमारा ऑफिस जो स्टेज से आधा था And my staff was, we were having a meeting. और हमारे स्टाफ थे और हम मीटिंग कर रहे थे And the office was full of the staff members. और वो ऑफिस पूर्णतः से स्टाफ के मेंबरों से भरा हुआ था And very difficult to move.
और बहुत ही कठिन हो रहा था So यहाँ I वहाँ told जाना। my staff, anybody comes, tell them please stand near the door or come afterwards. और इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई अभी आता है तो उनको कहना दरवाजे पर खड़े रहो या तो बाद में आओ। And suddenly और अचानक I saw my daughter. That time she was very small, मैंने अपनी बेटी को देखा, उस समय बहुत ही छोटी थी। Abigail. और She had Abigail- come from a KG class or first standard, I don't know. और वो केजी क्लास या पहली कक्षा से आई थी, मैं And नहीं she जानती। came like that, shaking her dress. और वो आई इस प्रकार से, You know, Om Prakash was over there. Baby, baby, maja. You know, ओम प्रकाश से उन्होंने कहा रे बेबी मत जाओ। she did. उसने You know, she कहा was very mischievous. You know, when she was small, she just did like और this. उसने बस ऐसे ही किया उनको। And there was another one sister. She said, "Baby, don't go." She says, और "Keep quiet." दूसरी एक बहन थी, उन्होंने कहा बेबी मत जाओ, उसने बोला "ए, चुप रहो। She came directly और वो सीधे आई and she sat on my lap. और मेरी गोद में वो बैठ गई। At the start, I was a little angry. और शुरुआत के समय में मैं जरा क्रोधित हुआ Suddenly, I heard the voice of the Holy और Spirit. अचानक मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी The Holy Spirit said to me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा "Son, your daughter knows her father, but you don't know me enough. तेरी बेटी उसके पिता को जानती है लेकिन तू अभी तक मुझे पूर्णता से नहीं If you जानता। had the same boldness that your daughter had, you would have seen greater miracles." तो Hallelujah. हिम्मत तेरी बेटी में है, अगर वही हिम्मत तुझ में होती तो इससे बड़े कार्यों को देख पाता। How our children come to their papa. किस प्रकार से अपने बच्चे अपने पिताजी के पास जाते People हैं, of God, परमेश्वर के लोगों, that is your father. और ये आपका पिता है। Don't be afraid of coming to the father. पिता के पास आने से घबराइए नहीं। You might have made mistakes, आपने गलतियां की होगी, but the father is waiting for you. लेकिन पिता आपके लिए इंतजार कर He's रहा है। waiting for you to take the first step and he will run the rest of the steps. पहला कदम वो Hallelujah. Come चाहता on. कि आप ले और बाकी के कदम वो दौड़कर आपके पास Today, आएगा। will you pray to him today आज क्या आप उससे प्रार्थना and say, करोगे? "Father, आप कहें हे पिता, I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Jesus, help me, Lord." यीशु मेरी सहायता कीजिए And you प्रभु। see, everything about your life will change. और आप देखेंगे कि आपके बारे में, इस जीवन के बारे में सब कुछ बदल You जाता know, है। maybe you're a believer for 20 years, 30 years, I don't know how many हो years. सकता है कि आप 20 या 30 साल से विश्वासी हो, मैं नहीं जानता कितने सालों से, You have access to the Father. लेकिन आप पिता के पास आप पहुंच सकते हैं। You know, in the Old Testament, आप जानते हैं पुराना नियम, the high priest is to come into the holies of holies only once in a year. Imagine that. महायाजक अति Once in a पवित्र year. स्थान में केवल वर्ष में एक ही बार वो जा सकता And था। today, और आज we have the privilege of entering anytime. और आज हमारे पास ये धन्यता है कि किसी भी समय हम वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। Anytime. किसी भी समय। You know, सुन when रहे हैं? I'm on the airplane देखिए, मैं जब प्लेन में होता हूँ and you know, I'm praying, और मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ I'm telling you, और मैं आपसे कहता हूँ, the Lord says, "I'm accessible even here." परमेश्वर ने कहा तू यहाँ पर भी मुझसे बात कर सकता है। Church, कलीसिया, go with me to the book of Leviticus 16. I want to show you. लेवी व्यवस्था इसके 16वें अध्याय में आइए। Many people don't open this book only कई लोग जो है ये किताब बाइबल खोलते ही नहीं है, because किसी को समझ में नहीं आता है। क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता। Leviticus 16 and verse 2. लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय दूसरा वचन। Then the Lord said to Moses, और यहोवा ने मूसा से कहा, "Tell your brother अपने भाई हारून से कहें that he is not to come whenever he chooses into the most holy place behind the curtain in front of the atonement cover of the ark, or else he will die." कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित के वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे, नहीं तो वो मर जाएगा। नहीं तो मर जाएगा. The penalty for coming in any time before the Father was death. पिता के सामने किसी भी समय में आना, उसका जो दंड था वो मृत्यु था। That was the law. और ये व्यवस्था थी। But under grace, लेकिन अनुग्रह में any time we come before the Father, we have life. किसी भी Hallelujah. समय हम पिता के पास आते हैं तो हमें जीवन प्राप्त Do होता you है। need आमीन। healing? और हमें चंगाई प्राप्त Do you होती है। need deliverance? क्या आपको छुटकारा चाहिए? Come into His presence. और उसकी उपस्थिति में दौड़े चले Your आएं। situation, your story will change. Hallelujah. आपकी परिस्थिति, आपकी कहानी बदल जाएगी। The two things I discussed right now. दो बातें इस समय मैंने The आपको बताई। first thing, पहली बात, the woman was a stranger, no relationship. वो महिला जो है अजनबी थी, उस न्याय के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं था। But we have a relationship with the Father. लेकिन हमारा पिता के साथ वो नाता रिश्ता The है। second thing, दूसरी बात, the widow had no access to the judge. विधवा को वो न्याय के पास वो पहुंच नहीं सकती But थी, we लेकिन have हम 24/7, 365 access to the Father. सातों दिन और साल के 365 दिन हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। Do you see how prayer has been made so easy? क्या आपने देखा कि प्रार्थना कितनी आसान बना दी गई? Prayer is a secret weapon of the Lord. प्रार्थना जो है परमेश्वर का रहस्य भरा हुआ हथियार है। I can tell you so many things, but I don't like to share what God has done through me. I'd rather allow somebody else to speak about it. मैं आपको कई बातें कह सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा की, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कोई और उस बात को, उस गवाही को I बताए। want to just share one thing. और मैं एक बात को बताना चाहूंगा। Day before yesterday, I received an email, a phone call from Kathmandu prison. और परसों के दिन काठमांडू के जेल खाने में से मुझे कॉल आया। So my staff, I think they sent me a text of that call.
और वो कॉल का जो Nowadays, टेक्स्ट you था know, you can उन्होंने take a मुझे text मेरे of the स्टाफ call. ने भेजा Yeah. And I read the text. It came to my house. I was praying. और वो टेक्स्ट मैंने पढ़ा, मैं अपने घर था, And in that, I forget the name of the brother. I और don't know उस- if you're watching me right now. भाई का नाम मैं भूल गया He's in Kathmandu jail. और वो काठमांडू के जेल में है He says, I'm in jail for 6 years. और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 सालों से जेल में हूँ And he says, he has been watching my programs for at least 2 years now. और वो कहता है कि इस समय 2 साल से वो मेरे प्रोग्राम को देखते आ रहे And हैं as he started watching, और जैसे वो देखने लगे the Holy Spirit began to work in him. और पवित्र आत्मा ने उनके अंदर काम करने लगा। Today, आज he's sharing the gospel in Kathmandu prison. वो काठमांडू के जेल में वो सुसमाचार सुनाते हैं। Are you आमेन। listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस समय? And his authorities, the police and other authorities, the jailers, they have allowed him to preach the gospel to the most dreaded prisoners in Kathmandu jail. और काठमांडू के जेल में जो वहां Yes. के जो ऑफिसर्स है, जेलर हैं, उन्होंने इस व्यक्ति को अनुमति दी कि वहां के जो भयंकर जो अपराधी है उनको यीशु के बारे में He सुसमाचार doesn't have सुना a mobile phone. Now listen. और उनके पास मोबाइल फोन नहीं है। आप So सुने he asked the jailer to make a call using the prison phone. और जेल का फोन उपयोग करके कॉल करने के लिए जेलर से उन्होंने कहा, सुन रहे हैं? How these things happen? और ये कैसी ये बातें होती I है? tell you the secret. मैं आपको भेद बताता It हूँ is through prayer. और प्रार्थना के द्वारा। I believe in miracles. और मैं चमत्कारों में विश्वास करता But हूँ, this is one of the greatest miracles. It is the changing of a heart of a person. Hallelujah. चमत्कारों से बड़ा चमत्कार है कि एक व्यक्ति के दिल को बदल देता I है। want to tell the people watching me right now. और मैं यहाँ पर जो बैठे हुए देख रहे हैं उनसे मैं कहता You हूँ, can pray for your mama आप आपकी माँ के लिए प्रार्थना कर सकते and हैं who is sick, और जो बीमार है and that mama will be healed. और वो माँ चंगी हो But जाएगी। God wants you to pray. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। आपके लिए कोई दूसरा एक्सरसाइज करेगा, आपकी बॉडी बनेगी क्या? बोले आप डंबल उठाओ, मेरी बॉडी बनेगी। It's not like that. It is not possible. और ये संभव नहीं है। आप बोले आप खाना खाओ, मेरा पेट भरेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बोले आप पियो, पानी पियो, मेरी प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible. So in the same way, और उसी प्रकार से God wants you to pray. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। So that, you know, at the start, it's okay if a pastor prays, a prophet prays. देखिए शुरुआत में It's okay. ठीक है कि पासवान प्रार्थना करते हैं, भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करते हैं, ठीक है It's good. और अच्छी बात है। But God wants His son, His daughter to build a relationship with Him. लेकिन Come on, help परमेश्वर me now. चाहता कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके साथ हो नाता और रिश्ते में को बढ़ाए। In many places, they, you know, anything, even if it's some small thing, you know, they say, Pastor, please pray, you know. कई सारे स्थानों में छोटी भी बात है तो बोलते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करें And Pastor, you know, okay, what do you, job? और पास्टर बोलते हैं हाँ क्या बात है, ठीक, What do you want? आपको क्या चाहिए? See, you please understand. देखिए इस बात को कृपा कर समझें। That is like I'm giving you a fish every day. इसके जैसे मानो मैं रोज आपको मछली दे रहा हूँ ये ले मच्छी. और ये मछली ले लो And you opening your mouth. और अच्छा आप लगा ले, मुंह अच्छा खोल के लगा, और you know. अच्छा लगा। You know. But then, लेकिन what फिर I'm teaching you today मैं आज आपको क्या सिखा is रहा not हूँ? giving you a fish, I'm teaching you to fish. आपको मछली देने के बजाय मैं मछली पकड़ना आपको सिखा रहा हूँ। You will be a blessing to people. आप लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण Get रहोगे into prayer, और church. प्रार्थना में जाइए। Get into कलीसिया prayer. प्रार्थना करने Be a लगे businessman, get into prayer. और जो है व्यवसायी आप प्रार्थना करने I लगे। prophesy as a man of God. प्रभु के जन होकर मैं You भविष्यवाणी will करता have हूँ such good people around you. और आपके अगल बगल में इतने अच्छे लोग हैं। You will say, thank you, Pastor, उस दिन तुमने मुझे डोज दिया. Hallelujah. आप Hallelujah. कहेंगे, धन्यवाद Come पास्टर जी on. कि उस दिन इस प्रकार से आपने मुझसे कहा। So the first thing, कलीसिया तो पहली बात relationship. वो नाता रिश्ता, Second thing दूसरी is बात access. और पहुंच होना। को आशीषित हो Simple, रही very है। simple, but it will stir you to reach out for God. बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन ये बात आपको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए काबिल I होगी। want to इस बात में। encourage you, church, मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ that your कलीसिया, family, कि आपका your परिवार, home, your आपका son, घर, your daughter आपका बेटा, आपका बेटी is not beyond the reach of God. वो परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं है। You know, my mother would straight away tell me, और मेरी माँ सीधे सीधे मुझसे कहती थी you will serve God. और तू परमेश्वर की सेवा You know what करेगा। I used to say? मैं आपसे क्या कहता था पता है? Sorry, you know, all that. I'm telling you. मैं आपसे कहता हूँ Because you see, एक ऐसा blindness होता है लोगों पर. But my mother was a prayer warrior. लेकिन मेरी माँ जो है प्रार्थना योद्धा थी। It's time for you to be a prayer warrior. आपके लिए जो है प्रार्थना योद्धा होकर It's खड़ी very होने के लिए। simple. ये बहुत ही सरल है। Let's go to the third point. आइए तीसरे विषय पॉइंट की ओर हम जाएंगे। The woman had no friend in the court. और कोर्ट में वो महिला का कोई मित्र नहीं थे।
Nobody to help her. और कोई भी उसकी सहायता करने के लिए You know, नहीं when थे। we have some influence, when we have somebody known in some high places, it works out well. देखिए जब हमारा प्रभाव होता है कई स्थान में हम कोई पहचानते बड़े लोग तो वो हमारा काम हो जाता है। And you know, what cannot be done with money can be done with influence. और देखिए जो बात पैसे से नहीं होती वो प्रभाव से होता है। Are you following me right now? क्या मेरी This बातों को समझ widow रहे हो? must have gone around the court in those days. और ये विधवा जो इन दिनों में उस कोर्ट के इर्द गिर्द गई होगी She must have been shouting and screaming और वो चिल्लाती होगी या पुकार रही होगी to get the attention of the judge. कि वो न्याय का ध्यान उसकी ओर हो And then she would have gone. और उसके बाद वो जाती फिर। But today, लेकिन आज we Christians as believers, हम जो मसीह जो विश्वासी हैं we have an advocate before the Father. His name is Jesus. पिता के पास हमारा एक वकील है जिसका नाम यीशु है। हमें Many times कई बार when I'm praying, जब मैं प्रार्थना करता हूँ I've sensed this. I'll share this. I और never मैंने share इस this. बात को महसूस किया, मैंने बताया इस बात को। You know, when I'm praying जब मैं प्रार्थना करता for हूँ something very important, और कुछ महत्वपूर्ण बात के लिए and after like half an hour, 1 hour, nothing is happening. और आधा घंटा एक घंटा हुआ कुछ भी नहीं हो रहा I feel as if I'm stuck somewhere. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर अटक गया हूँ I will hear a voice. और मैं आवाज उस समय सुनता हूँ, Son, बेटे say this. और इस बात को कहें। I will hear it. सुनो, Say this. मैं ऐसा सुनता हूँ कि तू ऐसा बोल। I said, I've been speaking for 1 hour मैंने now. कहा अरे मैं तो एक घंटे से यही बोल रहा Sometimes हूँ it's 2 hours. और अभी कभी कभी तो 2 घंटे हो जाते हैं Say this. और इस बात को तू कहें। And the moment I say that, और जिस क्षण में उसे बोलता हूँ there's a release in the spirit. और आत्मा में एक रिलीज होता है। And earlier I did not understand this. और कई बार मैंने इस बात को नहीं समझ पाता But था, as I grew in the Lord, लेकिन जैसे मैं प्रभु में बढ़ा I understood this. मुझे इस बात ये This बात is the समझ में आई। voice of our Lord Jesus, the advocate. ये Hallelujah. हमारा प्रभु जो हमारा वकील है उसकी आवाज है He helps us. और वो हमारी सहायता He करता है। pleads our case before the Father. वो पिता के सामने हमारी वकालत करता है। He is our high priest. वो हमारा महायाजक है। I don't know if you have heard this. मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझता कि आपने सुना कि नहीं। Please listen to this. कृपा कर इस बात को Many सुनें। times, you know, I'm on the stage. कई बार देखिए मैं स्टेज पे हूँ, I want to speak something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ And I will hear a voice. और मैं आवाज सुनता हूँ Say this. और इस बात को तो कह। All what I speak is not prepared. If you see my notes, you'll say, "Arey, all this where it came from." और कई बार जो मैं बोलता हूँ वो तैयार किया हुआ नोट से नहीं होता है। I'm telling you. और मैं आपसे कहता हूँ This is our advocate. He will help you. ये हमारा वकालत करने वाला है, वो हमारी सहायता करता है। In prayer, प्रार्थना में you have a helper. You have an advocate. आपका एक सहायक है, आपका एक वकालत करने And वाला when है। Jesus is your advocate, you'll never lose the case. और यीशु Hallelujah. मसीह जब आपके वकील है तो आप कभी उस केस को हारोगे नहीं। So don't withdraw back in prayer. और इसलिए प्रार्थना में पीछे ना हटे। Many people say, "अरे मैंने prayer किया, कुछ नहीं हो गया, nothing happened." और कुछ नहीं हुआ, मैंने तो प्रार्थना की, ऐसे कई लोग वो कहते हैं। No. नहीं, They didn't understand these things. आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। First is know who you are. पहली बात इस बात को जाने कि आप कौन हो। बोलो मैं प्रभु का बच्चा हूँ. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। हाँ, थोड़ा लफड़ा किया है, कभी गुस्सा आता है, कभी आशीर्वाद के लिए हाथ उठने से पहले और किसी के लिए हाथ उठता है. गलती है हमारी, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं. आमीन, आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Please listen to this. कृपा कर इस बात को Second सुनें। thing is know that I have access. दूसरी बात इस बात को जाने कि मेरी पहुंच है परमेश्वर के The पास। prodigal son, और उड़ाऊ पुत्र। he knew that he had access. और वो जानता था कि वो पहुंच सकता है पिता के पास। The third thing, तीसरी बात, know that you have a friend before the Father. इस बात को जाने कि परमेश्वर के सामने आपका एक मित्र है। Today, do you have any problem? You say, "Lord Jesus, you are my advocate. I ask you for a miracle." Guess what? You will have a miracle in Jesus' name. Come on, आज आप hallelujah. कहें कि आप यीशु मसीह आप मेरे वकील हो और मेरी Today ये you will see समस्या it. है तो आप जरूर उसका उत्तर पाओगे। Today you will see it आज इस बात को आप जरूर देखोगे in the name of Jesus. यीशु के नाम से। The third thing तीसरी बात was a friend, और मित्र, and the fourth thing, और चौथी she did not have the word of God. She did not have any promises to go to the judge. उसके पास वो वायदा का वचन नहीं था या कोई वायदा नहीं था कि वो न्याय के पास जाए। No promise. कोई वायदा उसके पास नहीं था। But today, लेकिन when आज we pray, जब हम प्रार्थना करते you हैं have to pray with the promises of God. आपको परमेश्वर के वायदों के साथ प्रार्थना करनी Please होगी। understand what I'm teaching you कृपा to कर इस pray बात today. को आप सुनिए, जानिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। One day I heard one sister say, देखिए एक दिन मैंने एक बहन को इस प्रकार से कहते हुए सुना, "Father, पिता, in page number 43 you have said, और 43वें पन्ने में आपने इस प्रकार से कहा, on the right hand side page, और दाहिने वाले पन्ने पर John so and so." यूहन्ना और ये, So I was saying, what is this lady और saying? मैंने सोचा ये महिला क्या बोल रही है।
Then suddenly one got up and said, अचानक एक जन ने खड़े होकर कहा, अरे वो पेज 43 नहीं है, वो पेज 95 है. और वो 43 ने 95 पेज है. तो no, I was playing the guitar in those days. Please और उन understand. दिनों में मैं गिटार को बजा रहा I था. was not preacher. I was guitar बजा रहा था. मुझे नहीं मालूम क्या Bible. Just I was playing the guitar in those days. और मैं इस प्रकार से गिटार बजा रहा हूँ. मैंने इस प्रकार से सोचा. And this lady, now intercession is going on. और बिचवाई की प्रार्थना, मध्यस्थी And प्रार्थना हो those रही. ladies are fighting. Me मतलब ना 95 और 43 नहीं है. और वो महिलाएं आपस में लड़ रही थी. अरे मैंने बोला ना वो जो है वो 95 पन्ना नंबर है, वो Please 24 understand. नहीं है. We were not in a big place like this. It was a small, झोपड़पट्टी में थोड़ा सा एक छोटा सा घर था. Afterwards, the pastor told me, ये लोग वचन कुठे आहे लिहिलं आहे तिथे संबंधित झगड़ा करत थे. और ये लोग जो है जहां पर वचन कहां पर लिखा है इसके बारे में वो वाद विवाद चल रहा था. Then I want to tell you, church. उसके बाद मैं आपको बताना If you चाहता don't हूं, know the number, यदि आपको वो संख्या पता नहीं many होगी. people tell me कई लोग मुझसे ऐसा कहते that हैं I don't remember the number of the scripture. कि मुझे वचन का जो संख्या या लोकेशन कहाँ है मैं नहीं जानता. One day we were in a small pastors meeting in Aurangabad, औरंगाबाद में एक छोटी सी पासबानों की सभा थी. and somebody told one young boy, और किसी ने एक युवा लड़के से कहा, चल खाने के लिए प्रार्थना करो. Listen to this. So they told him all to pray. Now we are very hungry. और उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो, हम सब लोग बहुत भूखे थे. Then he stood up उसके बाद वो खड़ा हुआ. and said, God. उसने कहा हे In परमेश्वर. Hindi he said, God. और उसने कहा परमेश्वर. स्तोत्र संहिता 23 में तूने ऐसा लिखा है. भजन संहिता 23 में इस प्रकार से आपने लिखा है. वचन दो. और ये दूसरा वचन. And they say, नहीं. और फिर उसने कहा अरे नहीं. शायद Psalm 24. और बहुतेक स्तोत्र संहिता 24. Now we are getting so irritated. और हम इतने चिड़चिड़े हो गए थे. One pastor came and said, तेरी तो forget बोल तू. So if you forget the numbers, तो यदि आप वो संख्या या कहां पर लिखा है भूल जाते हैं, no problem. तो कोई बात नहीं. Just speak what is the word. तो Hallelujah. वचन है उसे बोलिए. आमेन. God knows the numbers. परमेश्वर नंबर को जानता है. Numbers are for the people. संख्या जो है वो लोगों के लिए है. If you say Psalm 91 में लिखा है डेविल तू भाग, जरूरी नहीं नंबर डेविल को बोलने को. डेविल नंबर से नहीं डरता है, डेविल वचन से डरता है. शैतान वचनाने घाबरतो त्या संख्येने घाबरत So नहीं. today I set you free from this number game. और इसलिए आज उस नंबर के खेल से मैं आपको आजाद कर रहा Just हूं. speak the word. बस वचन को बोले. God आमेन. knows where it is written. परमेश्वर जानता है वो कहां पर लिखा है. Devil also knows और where it is शैतान भी written. जानता है कि वो कहां पर. So you must speak the promises of God. और इसलिए आप परमेश्वर के वायदों को बोलना है. That is why you read the Bible. और इसीलिए तो आप बाइबल पढ़ते Many हो. people ask me, why to read the Bible? कई लोग पूछते हैं बाइबल क्यों पढ़नी The है. Bible is the things, the promises of God you have to use in prayer. और बाइबल ऐसा परमेश्वर का वायदा है जिसको आप प्रार्थना में आपको उपयोग You करना know है. how our children speak to us? आप जानते हो बच्चे कितने हमसे बात करते हैं. Dada, you said. पिता आपने बोला था. You डैडी, said you will get pizza today. Come आपने on. बोला था कि आज ये मिलेगा. Arey, where I told you? अरे मैंने कब बोला था. You said. नहीं, आपने बोला था. You know my daughter said. You said at 1:35. You said. और मेरी बेटी कहता है आप बराबर आपने 1:30 बजे ये बात कही थी. See our children. देखिए हमारे अच्छा बच्चे. बाबा, take the pizza. Come on, go now. ठीक है वो पिज्जा ले लो. Until you are a father and mother, you will never understand this. जब तक आप माँ और पिता न होंगे तो इस बात को सफाई से आप You don't जान have to पाओगे. be rich. आपको धनवान होने की जरूरत नहीं You है. have to you have to be a father and mother. लेकिन केवल आप एक माँ एक पिता होना जरूरी और है. कभी कभी बेचारा गरीब पाप होता है, उसके पास पैसे भी नहीं रहते ना, तो कहां से भी जुगाड़ करके लेके आके बच्चे को देता आणि है. कधी कधी गरीब असा वडील असो त्याकडे पैसे Yes. नसतात काहीतरी करून तो त्या मुलाला जे पाहिजे जे हवंय ते आणून देतो. He honors his word. वो अपने वचन या शब्दों का आदर If करता an ordinary father and mother can honor their word, how much more the heavenly Father. है. जब साधारण माँ और Yes. पिताजी अपने Yes. शब्दों का इतना आदर करते Yes. तो स्वर्गीय पिता अपने वचनों का कितना आदर करेगा. My dear आमेन. friends, मेरे प्रिय मित्रों, speak the word in prayer. और प्रार्थना में वचन को God, बोलिए. you said this. परमेश्वर आपने ऐसा कहा है. Father, you said this in your पिता, word. आपने आपके वचनों में कहा है. This is the way you must pray, church. यदि इस प्रकार से आपको कली से ऐसी प्रार्थना It may करनी sound repetitive. Oh, I used this yesterday. No problem. और Use ये it ऐसा again. लगेगा कि अरे कल ही तो ऐसा बोला था, ऐसा लगेगा आपको, कोई बात The नहीं. word of God has power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है. That widow had no promise. उस विधवा के पास कोई वायदा नहीं था. Today you have the promise. आज आपके पास वायदा है. Are you following me right now? क्या मेरी I बातों को gave सुन you रहे the हैं इस समय? 4 keys of prayer right और now. प्रार्थना की 4 कुंजियां मैंने आपको दी है. Today, don't worry, people of God. अब प्रभु के लोगों आज चिंता ना करें. You may be going through a difficult problem. आप बहुत ही कठिन समस्याओं से गुजरते होंगे. Today, आज use these 4 keys इन 4 चाबियों को उपयोग में लाओ and you will give your और testimony soon. आप अपनी गवाहियों को दोगे. You आमीन. will say, Pastor, from that day onwards, I have heard testimonies and testimonies. I'm आप कहोगे speaking उस this दिन right से now. पासबान मैंने गवाहियों पर गवाहियां सुनी है. आमीन. Last Sunday,
पिछले रविवार after we finished the prayer, और सभा समाप्त होने के बाद one couple came to meet me all the way from Hyderabad. और एक दाम्पत्य जो है हैदराबाद से इतनी दूरी से मुझे मिलने के लिए आए They थे were in the service, they waited. I did not even know. I thought they had come to meet the man of और God. वो And सभा में थे और मैं नहीं जानता कि वहां पर थे मैंने सोचा कि बाद में मुलाकात करने आएंगे listen to me. मेरी बात सुने And they told me और उन्होंने मुझसे कहा they were watching one of our programs. और एक प्रोग्राम से एक प्रोग्राम देख रहे थे And as we was praying over the television screen, और जैसे टेलीविजन के स्क्रीन में हम प्रार्थना कर रहे she थे said they felt the fire of the Holy Spirit coming in their homes. उन्होंने कहा कि वो पवित्र आत्मा की आग उनके घर पर आती हुई उन्होंने इस बात को And there was, महसूस I किया will not like to speak anything much, but there was some issue in their मैं house. ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन उनके घर में कुछ विषय थे That issue got sorted out the same day. वो विषय उसी दिन उसका हल हो गया हमें How does these things happen? किस प्रकार से ये बातें होती It है happens through prayer. प्रार्थना के द्वारा ये It बात happens होती through है prayer. प्रार्थना के द्वारा होती है Church, don't look at me, look to Jesus. कलीसिया मेरी ओर ना देखे यीशु की ओर Are देखिए you listening right now? क्या आप मेरी बात Today सुन रहे people हैं? are making people attracted towards themselves. आज जो But है- I want you to get attracted to Jesus. आज लोग जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यीशु की ओर जो है आकर्षित होइए Please listen very carefully. कृपा कर बहुत ही ध्यान से You सुने must get attracted to Jesus. आप यीशु की ओर आकर्षित होना जरूरी है See, these people were not fooling. देखिए ये लोग ऐसे ही नहीं थे They flew in, I mean, they traveled from all the way from Hyderabad just to meet me. Why? Because something happened through prayer. इतनी दूरी से हैदराबाद से वो यहाँ पर मुझसे मुलाकात करने आए थे क्यों क्योंकि प्रार्थना में कुछ हुआ था Today, something will happen in your family. आज आपके परिवार में जरूर कुछ Something will होगा happen in your home. आपके घर में जरूर कुछ I don't know होगा whom I'm telling मैं right नहीं now. जानता किससे मैं इस समय But बात the कर रहा हूं Lord will do something very powerful. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली कार्य करेगा In the name of Jesus. यीशु के नाम से Let me just say this. The first one और पहली बात is relationship. और वो नाता रिश्ता If you have not accepted Jesus as your Lord, then you must accept Jesus as your Lord. यदि यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण नहीं किया तो सबसे पहली बात यीशु को उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करें The second thing, you must understand the law of access. आप जो है पहुंचने का जो व्यवस्था है जो कानून है उसे जानना है The third thing you must remember, तीसरी बात that you are not alone in prayer. You कि- have a friend. कि आप प्रार्थना में अकेले नहीं हो आपका एक मित्र आपके साथ है The fourth thing you must remember, चौथी बात आपको you जाननी must है always pray with the word of God. हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना Many करना Christians I see, they pray just anything. कई मसीह लोगों को मैंने देखा बस ऐसे ही कुछ भी प्रार्थना करते हैं That is why you have no power in prayer. और इसीलिए प्रार्थना में आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती Can I teach you something? क्या मैं आपको कुछ सिखाऊं You know, in the early days, I did not know how to pray. आप जानते हो शुरुआती दिन में जानता नहीं था कि कैसी प्रार्थना So करना I है would write down the prayers with इसलिए the मैं words of प्रार्थनाओं God. को मैं लिखा करता था And I would pray. और फिर मैं प्रार्थना You करता can start like that. और आप इस प्रकार से शुरुआत And the fifth one. Do you know, many people pray. क्या आप जानते हैं कई लोग प्रार्थना करते हैं Many people pray. कई लोग तो प्रार्थना But करते हैं not all receive their लेकिन miracles. सभी जन अपने चमत्कारों को प्राप्त नहीं I करते asked the Lord and said, Lord, why? और मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ऐसा क्यों If you are a prayer answering God, यदि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले खुदावंत हो then why you're not answering prayer? तो क्यों प्रार्थना का उत्तर आप नहीं दे रहे And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा if you see, Michael, if you see anybody in the Bible, they had one quality in prayer that will give them answers is the quality of persistence. और परमेश्वर ने कहा कि माइकल देखो बाइबल में यदि किसी को प्रार्थना का उत्तर यदि मिला है तो उनकी प्रार्थना में एक ही गुण था कि वो लगातार उस प्रार्थना में बने थे You know, I was traveling to a place in Chandrapur देखिए चंद्रपुर में मैं जो है यात्रा के लिए एक स्थान में जा रहा and था our car was passing through a quarry where they break rocks. और हमारी कार जो है वो उस चट्टान की ओर से गुजर रही थी जहाँ पर वो पत्थर फोड़ते हैं Big stones. और बड़े बड़े पत्थर And I saw one man और एक व्यक्ति को मैंने देखा with a big hammer. और बहुत ही बड़े हथौड़े Oh, के he had साथ solid arms. और बहुत ही डोले शोले थे उसके You know, हम लोग जिम में ना पैसा देके वो ऐसा ऐसा करते हैं ना ये बेचारा उसके you know, I'm telling you, I've seen in my friends, you know. और मैंने ऐसा देखा है मेरे मित्रों को Yeah. So he had that big hammer. तो यहाँ पर इसके पास बहुत ही बड़ा हथौड़ा था Brought it down. Damn! और बहुत ही जोर से वो मार रहा And a था car was standing over there. और कार वहां पर मेरी खड़ी थी I was looking. और मैं देख रहा The था rock didn't break. और वो चट्टान टूटी नहीं पत्थर नहीं टूटा Listen to this. और इस बात को सुने Again he hit. और Damn! दोबारा उसने मारा जोर से Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ But on the third shot, लेकिन तीसरी बार जब उसने मारा I tell you, और मैं आपसे कहता हूँ that thing broke into how many pieces God knows. और वो पत्थर कितने टुकड़ों में जो है टूटा मैं नहीं जानता My पर friend, और मेरे When you मित्रों prayed the first time, जब आप पहली बार प्रार्थना करते you हो see, आप देखते हो you hit and the rock did not break. आप मारते तो हो लेकिन वो पत्थर टूटता नहीं But something happened inside. Oh, लेकिन oh, oh. अंदर से कुछ होता है आमेन आप बोल रहे कि कुछ नहीं हो गया मेरे आम्ही प्रार्थना तुम्ही से. म्हणता की प्रार्थना काहीच झालं नाही But something लेकिन happened. कुछ तो हुआ है आपको नहीं दिखता आणि है. तुम्हाला ते दिसत नाहीये लेकिन something happened लेकिन inside. अंदर से कुछ हुआ है You आमेन hit the second
second time, आप दूसरी बार जब मारते nothing हो happens. और कुछ भी नहीं हो And रहा now you are discouraged. और आप निराश हो चुके हैं सुन रहे हैं Because इस with समय। your natural eyes, क्योंकि आपकी स्वाभाविक आंखों you से are saying that nothing has happened. आप बोलते हो कुछ नहीं हो रहा, But for the glory of God, I want to say, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना अंदर चाहता हूं, सब कुछ फट गया है. उन सगळं काय तुटून गेलेलं आहे। But many people, लेकिन कई लोग they walk by sight instead of faith. वे विश्वास के बजाय जो दिखता है उसके मुताबिक चलते हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल बतलाती 2 है Corinthians 5:7, दूसरा कुरिन्थी 5 का you 17 are supposed to walk by faith and not by sight. How? 5 के 7 में लिखा कि तुम जो है विश्वास से चलना है, देखने के मुताबिक You नहीं। कैसे? prayed. She's not healed. अरे वो प्रार्थना किया लेकिन वो चंगी नहीं हुई। अरे कार्य शुरू हो गया रे बाबा. लेकिन कार्य शुरू हो चुका। Listen to me. मेरी बात सुने। Now this pastor who was taking me, अब ये पासवान जो मुझे ले जा रहे थे, he told me, क्या देख रहे हो pastor? उन्होंने मुझसे कहा आप क्या देख रहे हैं पास्टर जी? I said, see how he's doing. मैंने कहा देखो वो कैसे तोड़ रहा है। And there I learned something. और वहां पर मैंने कुछ बात What सीखी। if that man would have stopped on the second? यदि दूसरी बार मारकर वो व्यक्ति वहीं पर रुक जाता तो क्या That होता? rock would have broken. वो पत्थर कभी टूटता ही नहीं। I decree and declare, मैं घोषित करता हूं, ऐलान this करता हूं, one thing you need. ये एक बात की आपको If जरूरत you है। prayed for the first time, यदि पहली बार आपने प्रार्थना की pray the second और time. दूसरी बार भी प्रार्थना करें If it doesn't second time, और दूसरी बार तीसरी बार it भी will प्रार्थना break. करें, वो Hallelujah. जरूर टूटेगा। आमीन। The water will flow. वो पानी जरूर The बहेगा, blessing will flow. आशीष जरूर बहेगी। यीशु के नाम से जरूर टूटेगा. यीशु नावाने जरूर ते तुटून जाईल। Hallelujah. That Hallelujah. monies will come. वो पैसे जरूर That आएंगे oil will flow. और वो तेल बहने लगे। Today I want to encourage you. आज मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना Don't चाहता give हूं, up praying for your son. अपने बेटे के लिए प्रार्थना Maybe करना he's in छोड़ना drugs, maybe he's in alcohol. Listen to me, mother. Listen to me, wife. Listen to me, husband. Pray for your family. नहीं। हो सकता है कि वो शराब पीना, हो सकता है कि नशीली आदतों में है, लेकिन माँ प्रार्थना करना न छोड़े, पत्नी आप प्रार्थना करना न छोड़े, भाई आप प्रार्थना करना मत छोड़िए। Persistence is the key to the miracles. और चमत्कार पाने का जो भेद है वो लगातार प्रार्थना करना। Isaiah 64 and verse 7. यशायाह इसका 64वां अध्याय 7वां वचन। And there is none that calls upon thy name, that stirs up himself to take hold of thee. कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। चौकसी करता है. Please listen very carefully. कृपा कर ध्यान से सुने। In the English version it says, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, no one stirs himself to take hold of you. कोई भी परमेश्वर की ओर आने के लिए अपने आप को उबारता नहीं। बात को Anybody समझे। can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता But है, there is a place where you have to stir yourself up to take hold of God. लेकिन ऐसा एक स्थान है जहां पर अपने आप को आप उबारना है, जहां पर आप परमेश्वर को थामे रख। That lady, वो महिला she had issue of 12 years. 12 सालों से वो बीमार थी। You know what she said? आप जानते हो उसने क्या कहा? जब तक मैं उसे छूंगी नहीं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी. जोपर्यंत मी त्याला स्पर्श करणार नाही तोपर्यंत मी घरी परत जाणार नाही। Come on, hallelujah. हालेलुया। जब तक मैं उसे छूंगी नहीं, मैं घर पे नहीं जाऊंगी. जोपर्यंत मी त्याला स्पर्श करत नाही तोपर्यंत मी घरी परत जाणार नाही। Today you don't have to worry like that. आज आपको इस प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं। Today open your heart today. आज अपने हृदय को आप खोलिए, The Lord will touch you. परमेश्वर आपको छू लेगा।